हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल द शिक्षा अड्डा। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम 100 तो क्वेश्चन कर लिए थे और आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो 100 के बाद जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। और इसके पहले वाले क्वेश्चन हम कुछ किए थे पर उसमें हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी कॉन्सेप्ट था और जो भी फार्मूला था उसको हम सिद्ध भी किए थे और बताए थे कि ये फार्मूला आपके क्वेश्चन में यूज होगा। तो चलिए, आप उसको अगर नहीं देखें तो पहले आपका यही दायित्व बनता है कि उसको आप पहले देखें फिर आप इसको देखें। देखिए, क्वेश्चन आपको 101 नंबर क्या बोला है, बोला ना कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना कि मूल है तो क्वेश्चन बोला कि 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। फ्रेंड्स, हम आपको बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में कि अगर द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा रहे तो दोनों मूल का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है। और यही दोनों मूल का गुणनफल बोले ना यानी अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो ये हमको अभी इस फार्मूला में को यूज करना है। अब ये आता कैसे है इसके पहले हम आपको बताए भी थे। देखिए फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। एक्चुअली आपको क्वेश्चन वालों ने बोला ना कि 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए, इसी को पहले हम लोग हल कर देते हैं। देखिए, यहाँ 2 है तो 2 को लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ सी बाई ए लिख लेते हैं और बट्टा में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी क्या हो जाएगा, माइनस बी और बट्टा में ए हो जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये 2c और बट्टा में हो जाएगा माइनस बी। और इसी का अगर हम वैल्यू निकाल देते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा ना, क्योंकि उसी को तो हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए, ये c क्या है, तो c जस्ट लाइक आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं और b क्या है, तो b जो होता है ना वो x का कोफिशिएंट होता है और a क्या होता है, तो वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। जब आप यहाँ पे 2 को लिखिएगा और c ना, तो देखिए ये आपका कांस्टेंट टर्म का है तो ये कांस्टेंट टर्म के रूप में आपको दिया गया है 8 और प्लस में कितना, तो सर प्लस में दिया गया है 2√5 और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये माइनस। देखिए माइनस को लिख लेते हैं और b के जगह पर क्या हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको दिया गया माइनस 4 प्लस √5। तो देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, यहाँ क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस √5 हो जाएगा। इतना तक तो फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे करने वाले क्या है ना कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सर क्या दिखाई दे रहा है, ये 2 है तो 2 को हम यहाँ लिख देते हैं और इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो सर इसमें भी मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और प्लस में क्या होगा √5 और बट्टा में क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे 4 और प्लस में क्या होगा √5, यानी हर वाले को एज इट इज उतार दिए हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर ये और ये बर्बाद हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा अब 4, यानी क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन ए पर भी दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 102 लेते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। बोला ना कि समीकरण इतना का एक मूल कितना, एक मूल दिए गए है x प्लस 4 और आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं जिसमें एक मूल दे दिया गया है और क्वेश्चन और बोल क्या सकता है, तो दूसरा मूल निकालने के लिए बोल सकता है, वही बोला है। अब ध्यान से देखिए, दूसरा मूल निकालने के लिए बोला है तो सबसे पहला काम क्या ना कि अगर इसका यानी ये द्विघात समीकरण का ये मूल है
तो ये अगर मूल इसमें रखेंगे ना तो संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कहने का मतलब उसको बैलेंस करेगा। जैसे अभी हम आपको एक चीज सिखाते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे 5x लिख देते हैं और प्लस 6 बराबर 0। हम बोलते हैं ना कि यहाँ से x का मान निकालिए, तो x का मान 2 आएगा। x का मान कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो दोनों रिजल्ट क्या आएगा? प्लस नहीं आएगा। यानी दोनों जो मूल आएगा ना उसका चिन्ह कैसा होगा? प्लस होगा। हम इसके पहले वाले पाई चार्ट में अच्छी से तरह से बताए थे। अब इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं कि 6 को 2 खंड में क्या लिख सकते हैं कि जोड़कर घटाकर 5 आ जाए और उसी को गुना करें तो 6 आ जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? 2 और 3, क्या 2 और 3, तो 2 गुने 3 6 हो जाएगा और 2 और 3 5 हो जाएगा। यहाँ छोटा वाला को लिख दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए? बड़ा वाला को लिख दीजिए। यानी यही जो द्विघात समीकरण है ना, x का 2 मान आया। यानी x का 2 मान को हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य बोलते हैं या मूल बोलते हैं, उसको रूट या जीरो बोलते हैं। तो अब आपको हम यहाँ बताएं कि अगर ये द्विघात समीकरण का ये मूल है, तो अगर ये मूल को इसमें रखेंगे ना तो हमेशा संतुष्ट करेगा। रख के देख लीजिए, यहाँ 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 6 कितना होता है? 10। और यहाँ 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? -10 कट के क्या हो जाएगा? 0, तो बैलेंस हो जाएगा। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि अगर द्विघात समीकरण दिया रहे और उसमें आपको क्वेश्चन ही बोल दे कि एक मूल दिया है, अगर वो मूल दिया है ना तो हमेशा उसको संतुष्ट करेगा और संतुष्ट यानी हमेशा 0 के बराबर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए x की जगह पर जब 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? तो 4 का स्क्वायर आपका होता है 16 और माइनस में कितना हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा 12 और x की जगह पर 4 रखते हैं तो 12 चौका कितना होता है? 48 होता है। और प्लस में कितना है? तो सर प्लस में यहाँ पे 2k है और बराबर 0 है, तो बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे ना कि 2k को लिख लेते हैं और बराबर, देखिए ये कितना होगा? ये आपका होगा -32 हो जाएगा और ये उधर जब जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? प्लस में 32 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से k का मान ज्ञात करेंगे ना तो k का मान मेरा आ जाएगा कितना सर? तो k का मान आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा। एक्चुअली k का मान मुझे मान नहीं चाहिए था, मुझे x का मान चाहिए था और x में दिया है इसलिए x का मान चाहिए था। अगर y में दिया रहता तो मुझे y का मान चाहिए था, लेकिन x में दिए गए। अब एक को तो x का वैल्यू दे ही दिए गए है, यानी एक मूल दे ही दिया गया है और द्विघात का 2 मूल होता है, एक दिया है एक निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये k का मान आप समीकरण में रखिए। क्या आप समीकरण में रखिए तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 12x और प्लस में कितना हो जाएगा? k, यानी यहाँ पे 16 और 16 दूना का कितना होता है सर? तो 16 दूना का आपका होता है 32 और बराबर में आपका हो जाएगा 0। फ्रेंड्स ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो इसको हल करने में आपको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं सर? आप यही जानते हैं ना कि जो द्विघात का 2 मूल मिलेगा वो अगर पाई चार्ट को याद किए हैं तो आप विदाउट पेन हल करेंगे, तो वैसे ही हम भी हल करेंगे क्योंकि आप इसके पहले वाले लेक्चर देखे ही होंगे, उसमें हम पाई चार्ट के बारे में अच्छा से जानकारी भी दिए हैं। क्या दिए थे? यहाँ पे देखिए ये bx है, bx के पहले माइनस हो और यहाँ c है यानी c के पहले यहाँ पे प्लस हो, तो जो दोनों मूल मिलेगा ना वो क्या मिलेगा सर? तो वो मिलेगा आपका प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। ये 32 को क्या, ये 32 को 2 खंड में ऐसा क्या लिखिएगा कि उसी दोनों को अगर हम जोड़े तो क्या आना चाहिए सर? बीच वाला यानी 12 आना चाहिए। और उसी दोनों को अगर गुना करें ना तो क्या आना चाहिए? तो आपका आना चाहिए 32 आना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये आपका एक तो चीज दे ही दिया गया है, एक क्या चीज दे दिया गया है? 4 दे दिया था, ठीक है ना? एक तो 4 दे ही दिया था, ठीक। और दूसरा मुझे बताना है तो देखिए 4 को कितना से गुना करिएगा कि 32 आ जाए? तो सर 4 को अब 8 से गुना करिएगा। क्या? 8 से गुना करिएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ये 32 के लिए 4 8 गुने 4 32 हो जाएगा और देखिए 8 और 4 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा? 8 होगा। और क्वेश्चन बोला था ना कि द्विघात के 2 मूल होते हैं, यानी एक मूल 4 दिया था, क्वेश्चन में दिया था और दूसरा मूल ज्ञात करना था। और आप खुद ही बताइए कि क्या ये दूसरा मूल आपका नहीं आ गया? क्या बिल्कुल आ गया। आशा करते हैं ये बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना ले लेते हैं 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि x ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करना है।
यानी ये जो समीकरण दिए गए द्विघात समीकरण भी दिए गए हैं, और ये द्विघात समीकरण देने के बाद यहाँ पे एक कंडीशन को भी फॉलो करा दिया। सर कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो स्मॉल x है ना वो बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल N, और कैपिटल N को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर कैपिटल N को बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, तो ये होता है प्रकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट टू इंफिनिटिव को हम क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या बोलते हैं। यानी ये क्वेश्चन यानी x बिलोंग्स टू कैपिटल N कहने का मतलब कि x का जो मान आएगा ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसका मतलब हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम आपको बताया था ना कि देखिए x और माइनस यहाँ 2 दिए गए हैं और इसके पावर 2 दिए गए हैं। ये 36 है ना, तो सर 36 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा 0। आप मुझे बताइए क्या इसको a बोल सकते हैं और इसको b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस b और इनटू a माइनस b। तो जब आप उसको तोड़िएगा यानी क्या हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस में कितना 6, क्योंकि x प्लस a यानी a प्लस b, और उसके बाद क्या हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस में कितना हो जाएगा 6, क्योंकि a माइनस b, और बराबर क्या है सर, तो बराबर ना कर दीजिए। आप यहां से क्या करेंगे, x और प्लस 4 लिखेंगे, यहां से x और माइनस 8 लिखेंगे और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब x प्लस 4 और x माइनस 8 को जिस दिन 0 के बराबर करिएगा ना, तो यहां से x का जो दो वैल्यू मिलेगा, इसी से क्या मिलेगा, तो इसी से माइनस 4 मिलेगा, और यहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और क्वेश्चन में आपको बोला था ना कि जो x का मान आएगा ना सर, जो x का मान आएगा ना वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल यानी प्रकृत संख्या आना चाहिए। क्या ये -4 प्रकृत संख्या है क्या, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गिनती की संख्या में तो ये आता ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका -4 आंसर नहीं होगा। तो सर अब इसके बाद आंसर होगा तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर आंसर जो होगा ना वो आपका 8 होगा, और ये नेचुरल नंबर भी है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा कि ये बात को अगर हम पहले ही इसको तोड़ दें, सर पहले ही तोड़ दे का मतलब यानी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो भी आपसे बनेगा क्वेश्चन। तो देखिए a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो देखिए 2 और x के जगह पर तो x ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और माइनस में कितना है, तो माइनस में आपका है 36, बराबर यहाँ क्या होगा 0। फ्रेंड्स आप इसको जब हल करिएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 4x, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ पे प्लस में 4 है, और यहाँ पे कितना है माइनस में 36 है, तो आप बोल सकते हैं कितना सर माइनस में 32 बोल सकते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर यहाँ से आपको विदाउट पेन हल करना है ना, तो सबसे पहले आपको पाई चार्ट यानी जो पाई चार्ट हम लिखवाए थे और उसको समझाए थे वो अगर आपको याद रहता है तो क्वेश्चन को आप विदाउट पेन यानी 1 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और यहाँ से आपको कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इतना का जो दो मूल होगा ना वो मूल क्या होगा, तो ये क्वेश्चन को डायरेक्ट भी दे सकता है। फिलहाल ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाते हैं। मेरा जो x का जो मान मिलेगा वो 2 मिलेगा, क्योंकि द्विघात का 2 मूल होता है। सर यहाँ पे माइनस और माइनस यानी bx के पहले जो साइन माइनस होता है और c के पहले जो साइन माइनस होता है, यानी माइनस माइनस रहे ना, तो मेरा जो मूल का साइन मिलेगा, जो मेरा मूल का साइन मिलेगा वो माइनस और प्लस मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा माइनस, और यहाँ क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। अब आप मुझे बताइए कि इस 32 के जगह पर क्या सर, इस 32 के जगह पर 2 खंड में क्या लिखें कि जोड़कर घटाकर, क्या सर जोड़कर घटाकर 4 आ जाए, और वही दोनों को जब हम गुणा करें ना तो क्या आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 32। तो क्या ये बात को हम 8 और 4 क्या 8 और 4 को लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को 4 से गुणा करिएगा तो 32 हो जाएगा, और यही 8 और 4 को जब जोड़िएगा घटाइएगा ना तो 4 आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमेशा किसको लिखा जाता है, छोटा वाला को, और यहाँ पे किसको लिखा जाता है, बड़ा वाला को। फिर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो x का दो मान आया ना, वो x का जो मान आया उसमें आपको कौन से लेना है, तो उसमें आपको नेचुरल नंबर वाला लेना है, यानी प्रकृत संख्या। और प्रकृत संख्या ये होगा सर, ये आपका प्रकृत संख्या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 104 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन हल कर सकते हैं। केवल एक कंसेप्ट, यानी केवल एक बात को अगर हम समझा देते हैं तो सर समझाते ही पहले हम देखिए क्या दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7x और प्लस में दिए गया है 10 और बराबर 0। ठीक, किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि अगर सर यहाँ पे x का जो वैल्यू मिलेगा ना वो 2 मिलेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है। अगर bx के पहले जो यहाँ पे साइन माइनस है और c के पहले यानी कांस्टेंट के पहले अगर प्लस है, तो जो दोनों मेरा मूल मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, वो प्लस में ही मिलेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2 जोड़िएगा तो 7 होगा, और 5 2 को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी क्या सर बोले, आप बोले ना कि अगर हमको द्विघात समीकरण जिस दिन दिख जाए उसी दिन हम यह डिसाइड कर लेंगे ना कि मेरा मूल 2 मिलेगा। और ये 2 मूल कैसे मिला, आप बहुत कम समय में हल कर लिए पाई चार्ट के बदौलत। दूसरी बात क्या कि अगर यहाँ पे ये 2 मूल मिल गया, क्या ये दोनों मूल यहाँ पे मिल गया, तो क्या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे +2 है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। और आप क्या बोल सकते हैं सर, तो यहाँ पे देखिए x है तो x को लिख लिए, और ये जब +5 इधर आएगा ना तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो ये चीज देखिए, ये चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आया क्या? और इसको जब आप हल करेंगे ना, और हल करने के बाद क्या आएगा, यही तो आएगा। यानी ये चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी सर कहने का मतलब है ना कि अगर द्विघात के 2 मूल दिए रहे और वो 2 मूल से आपको क्या करना रहे, गुणनखंड में निकालना रहे, कोई फैक्टर में लिखना रहे, तो आप डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, आइए मेरे साथ यहाँ पे देखिए। यहाँ 7 है और यहाँ पे कितना है, यानी 1/7 है। सर यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, ये 7 को जब x से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 7x होगा क्या, और ये बराबर में 1 होगा। सर बराबर में 1 होगा, जब 1 को LHS में लाइएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, -1 हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आया क्या? ये बात अगर समझ में आया तो यही वर्क हम इसके साथ करेंगे। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में -1, और -1 को जब इधर लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1 होगा, और यही क्या हो जाएगा, यही तो आपका आंसर होगा। देखिए आप इसको क्वेश्चन को विदाउट पेन हल कर सकते थे, ऐसे कैसे, जब आपको हम कंसेप्ट बताते। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप खुद ही एक बार बताइए कि क्या ये चीज को ऐसा हम लिखें तो कोई अपराध किए क्या? बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके नीचे 1 छुपे रहता है, और इसको इसके साथ गुना करिएगा तो 7x होगा, और इसको इसके साथ गुना करिएगा तो 1 होगा। यानी 7x को यहाँ लिख दिए हैं और 1 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, फिर उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 105। 105 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, देखिए x such that x belongs to n, क्या बोला, x such that x belongs to n, यानी इसका मतलब समझिए ना, इस जो x का मेरा मान आएगा ना वो क्या आएगा, वो कैपिटल N को बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसके पहले हम आपको बताए थे कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। तो x का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा प्रकृत संख्या आएगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये कंडीशन दिया था। आप मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन को इसके पहले आप हल किए थे क्या? क्या इस क्वेश्चन को इसके पहले आप हल किए थे क्या? कैसे सर? तो ध्यान से देखिए, हम आपको यहाँ बताते हैं। यही तो है क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन सेम नहीं है? एकदम हूबहू है। यहाँ पे केवल 4 था तो आप 4 यहाँ पे रख के हल करेंगे, फिर आंसर प्राप्त करेंगे, और आंसर प्राप्त करने के बाद आपका जो x का 2 वैल्यू आएगा वो 2 में से आपको लेना क्या है, नेचुरल नंबर लेना है। तो पहले ही आप देख लीजिए, क्या ये ऑप्शन बी जो है ना -2 है वो नेचुरल नंबर है क्या?
नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, इसलिए डी भी क्या हो गया, कट गया। क्या अब ये देखिए, यही ना दोनों को डिसाइड करना है कि या तो 2 होगा या तो 10 होगा, या तो 2 होगा या तो 10 होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को आप हल नहीं भी करिएगा ना, तो बाई ऑप्शन को हल करेंगे। क्या बाई ऑप्शन को हल करेंगे? देखिए हल करते हैं। अगर यहाँ पे जो हमको इसको हल करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, और यही तो सब x है, यानी x के जगह पर जिस दिन आप 2 रखिएगा और सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे ना कि ये 2 मेरा आंसर सही है। चलिए रखिए, यहाँ x के जगह पर 2 रखिएगा तो 2 और -4, क्या 2 और -4, -2 होगा और -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और माइनस में यहाँ कितना है, 36 है। और क्या इस चीज को हल करिएगा तो सर 0 आएगा क्या, तो कतई नहीं आएगा, यानी ये -32 आएगा। हमको आना चाहिए था 0 संतुष्ट कराने के लिए। तो आप मुझे बताइए क्या 2 भी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, यानी x का जो मान आएगा वो 10 आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से एक और मेथड सीखे, और इसके पहले हम इसी क्वेश्चन को 2 मेथड से और बताए थे। तो ये क्वेश्चन को आप 3 मेथड, और देखिए ये क्वेश्चन ना रिपीट हो रहा है, यानी कहने का मेरा तात्पर्य यही है ना कि ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, और बार बार पूछ रहा है ना, तो आपको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना ही चाहिए, ठीक है ना। और प्रीवियस जब आप हल कर रहे हैं तो देखिए आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही चाहिए। प्रीवियस लगाने से आपको ये महसूस होता है ना कि सर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, और जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है उसी पैटर्न के आधार पर आपको तैयारी भी करना चाहिए। एक्चुअली आप जानते हैं कि पढ़ाई क्या है, अथाह है। क्या पढ़ाई अथाह है। अगर आपको अच्छे डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो आप पढ़ते रहिएगा जीवन भर, बुढ़े हो जाइएगा, फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ये बात आपको हम बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यही तो है। अगर प्रीवियस ईयर को देखते हैं तो महसूस होता है ना कि हमको पैटर्न ऐसा है तो हम इस तरह के हल करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से देख चुके, तीनों तरीका आपको समझाएं, और तीनों तरीका आशा करते हैं कि आपको समझ में आया भी होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 106 लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 106 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ना, क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। समीकरण इतना के मूलों में से एक मूल दे दिया है। सर एक मूल दे दिया यानी कहने का मतलब ना कि द्विघात का 2 मूल आता है, जिसमें एक मूल दे दिया है। अब क्वेश्चन और क्या बोल सकता है सर, क्वेश्चन और बोल सकता है ना कि दूसरा मूल क्या होगा। तो सबसे पहले आप ना ये x को इसमें रख के सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई कंफर्म होगा ही होगा। इसके पहले हम बताए थे कि कैसे होगा। चलिए रखिए, यहाँ x के जगह पर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर होता है सर 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। माइनस तो माइनस, देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ 2, 24 दूना का कितना होता है, तो सर 24 दूना का 48 होता है। और प्लस में यहाँ पे k दिख रहा है और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या यहाँ पे k का वैल्यू मुझे 44 मिलेगा क्या, तो सर बिल्कुल मिलेगा। ये -44 इधर हो रहा था और RHS में से जब उधर जाएगा ना LHS में तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये हम जानते हैं। देखिए ये मुझे k का मान मिला है ना कि x का मान मिला है। हमको x का मान चाहिए, तो ये k का मान आप अगेन क्या रखिए, वो समीकरण यानी द्विघात समीकरण में रखिए। तो ये क्या दिया गया है, x² दिए गए हैं, माइनस में दिए गया है 24x और प्लस में यहाँ क्या है सर k का मतलब यहाँ पे लिखेंगे 44 और बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको सर समझ में आना चाहिए। अगर इतना समझ में आ गया तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन को कैसे हम यहाँ से उड़ाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि जो ये द्विघात समीकरण दिए गया है, तो द्विघात समीकरण का 2 शून्यक मिलेगा, कितना मिलेगा सर, 2 शून्यक मिलेगा। और वो दोनों शून्यक का जो साइन यानी चिन्ह है ना, वो हमको चिन्ह परिपाटी बता देता है। और चिन्ह परिपाटी के बारे में हम अच्छा जानकारी दिए हैं। कैसे सर दिए हैं, यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करिए, करते हैं। देखिए यहाँ पे जो dx है ना, देखिए dx, तो dx के पहले अगर साइन माइनस, dx के पहले क्या साइन माइनस, और कांस्टेंट के पहले यहाँ पे प्लस रहे, तो जो मेरा मूल क्या मूल है, इसी को दुनिया वाला क्या बोलता है, रूट या शून्य या 0 भी बोलता है, कोई भी दे सकता है, परेशान नहीं होना है आपको। तो जो मेरा मूल का साइन मिलेगा ना, जो चिन्ह मिलेगा ना, वो आपका क्या मिलेगा, प्लस प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा सर, प्लस प्लस मिलेगा। तो आइए यहाँ भी प्लस मिलेगा
यहाँ भी प्लस मिलेगा। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए ये 44 है, 44 को दो खंड में ऐसा लिखिए कि वही दोनों को गुणा करे तो 44 आ जाए और वही दोनों को जोड़े घटाए तो 22 आ जाए। तो क्या ये चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे 24 आ जाए, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या 22 और 2, तो 22 और 2 को गुणा करिएगा तो 22 दूना का 44 और 22 और 2 को जोड़िएगा घटाइएगा तो कितना आएगा, फिर से आपका आ जाएगा 24, इसलिए उसको लिखा जा सकता है। उसमें छोटका कौन है, 2 है, इसमें बड़का कौन है, आपका 22 है, तो यही क्या हो गया, आपका 2 मूल आ गया। क्या आ गया सर, यही आपका द्विघात का 2 मूल आ गया। आप मुझे बताइए कि पहले से ही तो x का वैल्यू 2 दिया था, पहले से ही तो x का वैल्यू 2 दिया था, तो ये तो आ ही गया। उसके बाद जो मेरा शून्य आएगा ना, उसके बाद जो मेरा शून्य का आएगा वही तो मेरा आंसर के रूप में होगा। तो क्या x बराबर 22, यानी क्या 22 आपको कहीं दिख रहा है, और वो भी प्लस में दिखना चाहिए। कहां दिखना चाहिए, प्लस में। तो सर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी पर। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर -22 मारिएगा तो खुद मरा जाइएगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा पाई चार्ट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 107। 107 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका अलजेब्रा का पूछे कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। हम इसी आधार पर जब इसके पहले वाले लेक्चर देख रहे होंगे ना, तो 7-8 क्वेश्चन ऐसे आया था। और बताइए कि उस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन कैसे हल किए थे। सर विदाउट पेन आप हल करने का तरीका बताए थे, क्या बताए थे, हम बताए थे ना कि यदि a + 1/a बराबर यहाँ समथिंग कुछ भी दिया रहे और आपसे क्वेश्चन पूछ देना कि aq + 1/aq का मान, तो यहाँ से डायरेक्ट जो होता है ना, क्या होता है, तो सर यहाँ पे जो समथिंग है वो समथिंग का स्क्वायर हो जाएगा। समथिंग यानी यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है सर, कुछ भी दिया जा सकता है, यानी समथिंग का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 3 और इनटू में क्या हो जाएगा, समथिंग। ओके फ्रेंड्स, आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ समथिंग यानी समथिंग की जगह पर -6 दिए गए हैं, तो -6 का क्यूब कितना होता है, तो -216 होता है। और यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ 3 और समथिंग के जगह पर यहाँ पे कितना दिए गए हैं, तो -6 दिया है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा क्या, यानी +18 होगा। और ये माइनस में कितना है, माइनस में 216 है, यानी -216 और +18, यानी सर आपका चिन्ह जो है ना वो माइनस का अधिक है। तो सबसे पहले तो आप यही करिए ना कि माइनस का चिन्ह लिख लीजिए और बड़ा में से छोटा घटा कर लिख लीजिए। तो जब इसमें से इसको 18 को घटाइएगा ना तो क्या आ जाएगा, 198, यानी इसका राइट आंसर -198 ऑप्शन नंबर ए पर ही दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। ये चीज हम बहुत अच्छा से एनालिसिस इसके पहले वाले वीडियो में किए थे, ठीक है। सीक्वेंस में आप जब वीडियो को देखिएगा ना तो बहुत अलग कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 108। 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला ना सर ये दी x² + 1.5 के x + 4.5 के बराबर में क्या दिए गए 0। और आपसे क्वेश्चन लैंग्वेज में क्या बोला ना कि आवर्तक मूल निहित है, तो k का संतोषजनक मान कौन होगा। देखिए संतोषजनक यहाँ पे दे दिए तो आपको परेशान होना ही नहीं। हम आपको द्विघात समीकरण में 3 कंडीशन लिखवाए थे। क्या सर था 3 कंडीशन, 3 कंडीशन था ना कि अगर d > 0 हो, d < 0 हो और यहाँ पे क्या d = 0 हो, तो यहाँ पे जो मूल मिलेगा ना वो क्या होगा सर, रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा। और यहाँ पे जो मूल मिलेगा ना वो क्या होगा, तो सर वो आपका हो जाएगा इमेजिनरी होगा, यानी अवास्तविक होगा। और यहाँ पे जो मूल यानी रूट मिलेगा ना वो क्या होगा, दोनों आपका इक्वल होगा और वो रियल में होगा। ये चीज आपको हम इसके पहले वाले में बताए थे, ठीक है। संतोषजनक का मतलब क्या है ना, मान लीजिए कि आपको भूख लगा है, अगर भूख लगा है तो अगर भूख के बराबर आपको खाना मिले तो आप अपने आप को क्या कहिएगा, नहीं मुझे संतुष्टि हुआ यानी संतोषजनक हुआ। तो आपको भूख जितना लगा है उतना आपको खाना चाहिए, तभी आप संतोषजनक होंगे। चाहिए यानी क्या, आपको भूख अगर 5 कैलोरी के लिए आपको लगा है
तो 5 कैलोरी आपको भोजन चाहिए, यानी बराबर चाहिए। तो यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हैं ना सर, आप थोड़ा सा सोच सकते हैं ना, तो यहाँ से सोचिए कि संतोषजनक यानी ये कंडीशन को तो फॉलो करेगा नहीं। अगर हमको भूख लगा है और हम खाने ही नहीं खाएं तो हम बैलेंस हो पाएंगे क्या, हम संतोषजनक हो पाएंगे क्या, नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है, अगर मुझे भूख लगा है और अगर सपोज बहुत सारा खाना भी खा लीजिएगा ना तो आप संतोषजनक नहीं होगा, उल्टी वगैरह हो जाएगा, तबीयत खराब होगा, वही दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हैं ना कि D बराबर 0 है ना, यानी ये संतोषजनक है, यानी मुझे जितना भूख है उतना खाना मिल रहा है, इसलिए संतोषजनक है। यानी कंडीशन यहाँ पे कौन फॉलो करेगा सर, कंडीशन यहाँ पे D बराबर 0 फॉलो करेगा, और D को बोलते हैं B स्क्वायर माइनस 4AC और बराबर में क्या 0। तो ये सर D होता है, और D को एक्चुअली बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक या विभवांतर बोलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ये 1.5 को क्या सर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जब हटेगा तो क्या होगा, ये 3 और यहाँ पे क्या होगा 2, यानी हम बोल सकते हैं ना कि 1.5 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे 4.5 है ना, तो अगर हम ये दशमलव को हटाते हैं, ये दशमलव को हटा दिए बट्टा 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितना अंक है, अगर 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक रहता है तो 2 0। चलिए यहाँ से फिर से काट दीजिए, तो ये 2 बार में कट जाएगा 5 से, और ये कितने बार में कट जाएगा 9 बार में, यानी आप बोल सकते हैं यहाँ क्या 9/2। सर 9/2 आप इसके लिए बोल सकते हैं, और 3/2 इसके लिए बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस पर हल करते हैं। B स्क्वायर, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होता है वही b होता है, यानी b का स्क्वायर करिएगा तो इसके जगह पर सर 3/2 और यहाँ k है, 3/2 यहाँ k है, 3/2 और k को स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 9/4 k स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है, देखिए माइनस 4 है तो 4 को भी तो लिखना पड़ेगा। यहाँ a क्या है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा और गुणने। c है तो सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इसको बोलते हैं, और इसको आप बोल रहे हैं 9/2, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 9/2, और उसके बाद है क्या सर k भी है तो k को यहाँ लिखना पड़ेगा, और बराबर में यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। क्या ये बात हम समझा पाए क्या? अगर ये बात अगर हम समझा पाए तो अपने आप को हम अच्छे कहलाएंगे। फिर भी आप मुझे एक बात बताइए कि अगर नहीं समझे हैं तो हम आपको बताते हैं ना कि ये जो d है ना, d जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बाद, मतलब d जो होता है ना इसके बराबर होता है, यानी d को हम लिखेंगे और बराबर 0। हम इसको बचपन का याद दिलाए हैं, ये तो बचपन में आप पढ़े थे। तो अगर इस चीज को अगर हम 3/2 लिखें तो कोई अपराध नहीं किए हैं, इसको 9/2 लिखें तो कोई हम अपराध नहीं किए हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिशियन में रूल होता है तो इसलिए लिख सकते हैं। अब हम इस पर अरेंज किए हैं, अब सर हल करेंगे, हल कर लीजिए। देखिए यहाँ से 2 से ये बर्बाद हो जाएगा 2 बार में। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पे 9 है और यहाँ भी 9 है, यहाँ पे k है और यहाँ भी k है, तो यहाँ हम कर क्या रहे हैं ना कि 9/k पहले ही कॉमन कर लेते हैं। जिस दिन आप 9/k कॉमन करेंगे, इसको तो हटा लिए हैं पहले ही, इसमें से 2 को है, a को हटाए हैं तो a को तो बचेगा, और बट्टा में क्या है 4 एज इट इज रह जाएगा, और माइनस है तो सर माइनस लिखना पड़ेगा। हम हटाए किसको है, 9k को हटाए हैं, बचेगा 2 तो बचेगा 2, और बराबर 0 तो बराबर 0। और ये देखिए आप मुझे बताइए कि क्या ये 2 टर्म में दिखाई दे रहा है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, ये टर्म ये है एक टर्म ये है, और दोनों को जब 0 के बराबर करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 के बराबर में हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या होगा k माइनस 4, और उसके बाद क्या हो जाएगा -2 बराबर 0, यानी यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा सर 0। 0/9 का मतलब क्या होता है 0। अगर यहाँ हम k का मान ज्ञात करें ना तो देखिए ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 4 जाके उसके साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। यानी सर आपसे क्वेश्चन बोला था ना कि k का संतोषजनक मान, क्या k का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, तो k का मान आपका क्या आ जाएगा, एक 0 आएगा और एक आपका हो जाएगा 8, और कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन सी पर ही दिखाई दे रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला ना पहले ही आपसे बोल दिया था, क्या बोला था कि अल्फा और बीटा ये जो बहुपद यानी द्विघात बहुपद दिया गया है ना, इसका 0, देखिए 0 हम
जीरो दिया तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। हम शून्य बोले या जीरो बोले बात एक ही है, हम मूल बोले या रूट बोले बात एक ही है। मूल को हम लोग इंग्लिश में रूट बोलेंगे, जीरो है ना आपका क्या है इंग्लिश वर्ड है, जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे शून्य बोलेंगे, तो सब बात एक ही है। हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए थे इसके पहले वाले लेक्चर में। आइए हम इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं। यानी ये जो बहुपद दिए गए है, इस बहुपद का अल्फा और बीटा शून्य है, जीरो है, रूट है। तो क्वेश्चन बोला ना, क्वेश्चन वाला बोला ना सर आप ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा पर कोण -2 है और प्लस बीटा पर कोण -2 है, तो क्या एक बचपन का याद फिर से आपको हम दिलवा दे क्या? सर आप दिलवा दीजिए, एक की पावर अगर -m रहे, एक की पावर अगर -m रहे ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जिस दिन इसका रेसिप्रोकल यानी जिस दिन इसका उल्टा करिएगा ना, यहाँ के जो घात है ना, घात का साइन यहाँ पे चेंज होता है, यानी माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस हो जाता है। और ये आप खत्म, यानी षड और इंडिसेज में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं चलिए पढ़ लिए। आप इसको हल करना है, यानी क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, और बट्टा में क्या है तो इसको सर लिख सकते हैं 1 बट्टा अल्फा स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 1 बट्टा बीटा स्क्वायर। इतना चीज आपको समझ में आया होगा, ये अगर यूज कर रहे हैं तो। आप मुझे एक बात बताइए, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज लिखें, लेकिन हम यहाँ पे अगर एलसीएम करें ना तो सर अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम होगा। अल्फा स्क्वायर से इसमें भाग दीजिएगा, अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बीटा स्क्वायर बचेगा, बीटा स्क्वायर को 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा बीटा स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा सर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, थोड़ा सा मेरे से अगर कनेक्ट बनाए रखिएगा ना, इस क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे। ध्यान से आप मुझे बताइए कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज लिख दिए हैं, लेकिन ये पूरे का बट्टा है। सर ये पूरे का बट्टा है ना, तो इसको आप गुना में लिखिएगा। अब गुना में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस यहाँ है बीटा स्क्वायर, यहाँ इनटू है। आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे कुछ बर्बाद होते हुए दिख रहा है क्या? हाँ सर मुझे दिख रहा है ये बर्बाद होते हुए, यानी ये अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर का अगर मान निकाल देते हैं तो हम यही तो बोल सकते हैं ना कि इसको हल करके ये क्या, इसको हल करके ये लाए हैं, यानी इसका मान निकाले यानी ये आ गया, या इसका मान निकाले यानी ये आ गया। अब अल्फा इनटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई a, क्या होता है सर c बाई a। c को हम आप यहाँ पे क्या बोलेगा, c को आप बताइए क्या बोलेगा, तो सर ये आपका c है। b कितना है तो b आपका है -5 और a क्या है तो यहाँ पे 1 रहता है, क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, क्या ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 को ही तो द्विघात समीकरण का रूप दिए थे आप। और a की बात करें तो a जो होता है ना x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक कुछ नहीं तो x जो होता है ना, ये b जो होता है ना वो x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा -5 और c। सर आप मुझे बताइए कि इसका एक्चुअली फार्मूला होता क्या है, तो c बाई a, तो c के जगह पर यहाँ पे 6 और बट्टा 1, 6 बट्टा 1 मतलब 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है सर 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी पर आपको 36 दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 110, आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ये आपका 110, यानी इस लेक्चर में हम 10 तक क्वेश्चन करेंगे और ये 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत ऐसे कंसेप्ट आपको बता दिए कि आने वाले अगर आपके भविष्य में बहुपद से यानी द्विघात बहुपद से क्वेश्चन या द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछेगा ना, आप अगले जन्म तक इस कंसेप्ट को अगर याद रखेंगे ना तो नहीं भूलिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और 110 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि यदि ये इतना, यानी इतना कहने का मतलब ये द्विघात समीकरण की पुनरावृत्ति क्या पुनरावृत्त मूल है, तो k का मान कौन सी शर्त को पूरा करेगा। ठीक है, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्त का मतलब यही ना होता है कि अगर 2 है तो फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, यही मतलब है। तो हम अब यहाँ ये भी तो बता सकते हैं ना,
कि द्विघात का दो मूल मिलता है। अगर दो मूल मिलता है, हम बताते हैं कि d बराबर 0, d बराबर 0, बराबर कहने का मतलब क्या है ना कि दोनों मूल बराबर, क्या दोनों मूल बराबर। तो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं कि सर d बराबर 0 को फॉलो करेगा, ये पुनरावृत्ति वर्ड के अनुसार, क्या ये पुनरावृत्ति वर्ड के अनुसार किसको फॉलो करेगा, d बराबर 0 को फॉलो करेगा। लेकिन यहीं पे कहता ना कि वास्तविक होता, क्या सर वास्तविक मूल होता, तो हम किसको फॉलो कराते हैं, हम फॉलो कराते हैं d ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पे काल्पनिक बोलता तो हम बोलते हैं d लेस देन 0। सर ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इस पर फॉलो कराते हैं और d को बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए b की जगह पर एक्चुअली 4.5 k है, तो इसको लिख सकते हैं 9/2, 9/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2 और यहाँ पे k, और यहाँ पे होता है ना b स्क्वायर, सर यहाँ होता है ना b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की जगह पर 9/2 के स्क्वायर है, तो क्या स्क्वायर नहीं लिखिएगा, क्या आपको लिखना ही पड़ेगा। माइनस तो माइनस, और यहाँ पे क्या होगा 4, a की जगह पर कितना होगा 1, और यहाँ पे c की जगह पर कितना होगा, तो सर c की जगह पर यहाँ कितना है, c की जगह पर आपका है 13.5, यानी क्या होगा 135/10, यानी 135 नीचे तो आपका 2 होगा, और 5 से जब काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 7 35/2, यानी इसको लिख सकते हैं 27/2। और 27/2 यहाँ पे आप जिस दिन लिखिएगा, और क्या की के साथ भी लिखना पड़ेगा, क्या की के साथ, क्योंकि ये तो पूरा सी है ना, पूरा कांस्टेंट है ना, इसलिए मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा, वो की को भी लिखना पड़ेगा। चलिए इसको अब हल करते हैं, और इसको जिस दिन आप हल करिएगा आंसर तक पहुंच जाइएगा। देखिए 2 से ये कट रहा था, 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, और यहाँ 2 का स्क्वायर होता है सर 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे k के लिए भी स्क्वायर होगा, और माइनस कितना, माइनस ये कितना है सर, तो ये आपका है 2 गुने 27k और बराबर में 0। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं क्या कि इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी 27 है और इसमें भी 27 है, यानी हम 27 के कॉमन कर सकते हैं। तो जब 27 के कॉमन करिएगा तो 27 तिया करेगा से यानी 3 हो जाएगा, और इसके लिए कुछ छेड़खानी नहीं किए हैं, जैसे कि तैसे लिख दी। इसमें से छेड़खानी किए हैं, यानी एक k को बाहर निकाले हैं तो एक k बच जाएगा, और माइनस, क्या यही चीज को आप बाहर निकाले थे, तो इसको जब बाहर निकाले थे तो सर बच गया है आपके पास -2 और बराबर में 0 है, बराबर में आपको 0 लिखना चाहिए था। आप मुझे बताइए कि यहाँ से k का मान जो आएगा ना, k का जो मान आएगा ना वो 2 आएगा, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा था, और द्विघात समीकरण को 2 मूल मिलता है, यानी 2 मान मिलता है। तो एक तो मिल जाएगा इसको 0 के बराबर करने से, और एक तो मिल जाएगा इसको 0 के बराबर करने से, यानी सर यहाँ पे जो होगा ना वो हो जाएगा 3/4 k -2 बराबर 0। तो सर यहाँ से आप डायरेक्ट k के जगह पर 0 बोल सकते हैं, कि क्यों, क्योंकि 0 और बट्टा 27, 0/27 0 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 3k और बट्टा में कितना 4, और ये 2 उधर जाके सर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ से k का मान एक 0 आ गया है, दूसरा मुझे k का मान यहाँ से आ भी जाएगा, कैसे, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4 को जब इससे गुना करिएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना क्या होगा सर 8, यानी 3 के बराबर क्या हो गया 8, 3 के बराबर क्या हो गया 8, यानी यहाँ पे k के जगह पर आप बोल सकते हैं 8/3, कितना बोल सकते हैं 8/3। हमको k का 2 मान मिल गया। सर कहीं आपको दिख रहा है क्या k का 2 मान, हाँ ऑप्शन मुझे डी पर दिखाई दे रहा है, कहाँ ऑप्शन में मुझे डी पर दिखाई दे रहा है, k का एक मान 8/3 और दूसरा k का मान 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगे कि हमको इस चैनल के माध्यम से थोड़ा हेल्प मिल रहा है, तो आपका दायित्व ये भी बनता है कि आप हम लोग को भी हेल्प करें। यानी हम लोग आपसे ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे सोना चांदी या कुछ पैसा भेज दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, बस एक लाइक और सब्सक्राइब आपका मुझे चाहिए, और ये लाइक और सब्सक्राइब आपका ये दीजिएगा हम लोग को ना, तो हम लोग काफ़ी मोटिवेट होंगे, और जिस दिन हम लोग मोटिवेट होंगे वो आपका देखिए इस चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट जाएगा ना, उनका आपको ऐसा लगेगा कि बेटा जो कंसेप्ट जो लेक्चर पढ़ाया जाएगा, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा ना, वो टॉपिक कभी आपको ऐसा वीक महसूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए धन्यवाद, टेक केयर।
अपना पढ़ाई को बूस्टअप करते रहिए और हम लोग को सहयोग के लिए आपका लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। थैंक यू, टेक केयर।